नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप मकर राशि है तो आपके लिए कैसे है योगा योग, क्या देना चाहते हैं। आप तो साढ़े साथी में चल ही रहे हैं, क्या साढ़े साथी आपको परेशान करेंगे। जून 2022 में आपको क्या मिलने वाली है, इन सारे स्थितियों को हम ग्रहों की व्यवस्था से देखेंगे। गोचर मंडल में ग्रह कैसे व्यवस्था में बैठे हैं। सबसे पहली बात है, आपके राशि के मालिक धन भाव में स्वगृही बैठे हैं। बहुत शक्तिशाली होकर धन की समस्याओं से आपको बचाएंगे, धन दिलाते रहेंगे, वहां कोई शंका नहीं। तीसरे पराक्रम घर में मंगलदेव पराक्रमी होकर बैठे हैं, गुरुदेव स्वगृही बैठे हैं। पराक्रम का घर अच्छा है, अपने पराक्रम से ही काम को करें, सूझबूझ के साथ हिम्मत से काम करें। सफलता आपके हाथों में, भाग्य आपके साथ है। चौथे घर में राहु शुक्र का युति, घरेलू कुछ कलह टेंशन अभी बनी रहेगी और वहां खास तौर पर फीमेल से अधिक परेशानी और टेंशन दिखाई देता है। इसलिए घर को संभालने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा चुप्पी लगाए रखें और सूझबूझ से काम लें। पंचम स्थान पर बुधादित्य योग, सूर्य बुध की युति, आपके शिक्षा एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हैं, उस शिक्षा की प्राप्ति अचानक देना चाहते हैं, इन सब योगों को दिखाते हैं। विस्तार से अगर देखा जाए तो कर्म रोजगार की बात होती है, जहां शंका और संदेह बनी हुई है, बात टलती हुई चली जा रही। जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वहां कुछ न कुछ शंका पहले से बनी हुई है। ऐसा लगता है कि होगा नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने वालों के लिए सबसे अधिक समस्या है। अगर वह जॉब में है तो वहां तो उतार चढ़ाव बनी हुई है। कभी भी ऐसा लगता है कि आपके जॉब छूट सकते हैं। कोई बात नहीं है, फिर आप चेष्टा करें, क्योंकि शुक्र की स्वदृष्टि है। इसलिए यदि कोई जॉब छूटता है तो फिर पुनः मिलेंगे, और नहीं छोड़ते हैं तो वही जॉब आपको अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। चौथे स्थान से राहु शुक्र की दृष्टि है आपके कर्म स्थान पर, इसलिए शंका बनी रहेगी और प्रमोशन डिले हो रहा है, इंक्रीमेंट डिले हो रहा है, और कभी अनायास ऐसे जगह अचानक ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं जिसकी कभी भी आपको आभास न दे। होता है, होने दे। एक बात तो तय है, जहां भी ट्रांसफर हो रहे हैं आप अच्छी जगह पे हैं, क्योंकि शुक्र बचा रहे हैं। बिजनेस के मामले में अच्छी स्थिति है, बिजनेस में कोई भी दुविधा ना रखे। आपके बिजनेस धनदायी बने हुए हैं, धन देते रहेंगे, और आप अपने पराक्रम से सिर्फ आप बिजनेस को चलाएं। पार्टनरशिप से बचें। हालांकि पार्टनरशिप से अलग स्वतंत्र कोई अगर बिजनेस है तो वह ठीक है, लेकिन आपके बिजनेस में अगर कोई पार्टनरशिप है तो उससे बच के आप स्वतंत्र अपने ऊपर सारे बिजनेस का भार ले, आप निश्चित सफल होंगे। अब पार्टनरशिप को छोड़ें। अगर नया बिजनेस करना चाहते हैं तो यह माह जून आपके लिए लाभदायक है। इस माह में नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं, इस स्थिति को जन्म देते हैं। जब हम एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में उस शिक्षा के योग बने हुए हैं, फिर भी बाधाएं दिखती है। रुकावट के उपरांत सफलता। कभी कभी शिक्षा में मन नहीं लगेगा, हो सकता आप अपने विषय बदल दें या शिक्षा छोड़ के बिजनेस की ओर जाएं, जॉब करना चाहें, ऐसी स्थिति को भी जन्म दे सकते हैं। यह अचानक घटित होगी। अष्टमेश सूर्य बैठे हैं, इसलिए संकेत देता है कि अचानक किसी तरह के बड़े परिवर्तन आपके शिक्षा में आ सकते हैं और वह बदलाव चाहता है। स्कूल कॉलेज बदलना चाहते हैं, दूर ले जाके पढ़ाना चाहते हैं। जो भी है आप माने, भले आगे उतार चढ़ाव जो भी दिखेगा आप उसे फेस करें, अपने मेहनत को कम न करें, अनुशासित हो करके आप पढ़ाई करते रहें। आपको कोई हरा नहीं सकता है और किसी साढ़े साथी से भयभीत ना हो। लेकिन यदि परेशानी अधिक दिखे साढ़े साथी से तो निश्चित तौर पर आप इसका उपाय भी करते रहें। जब रिश्ते नातों की बात होती है तो एक रिश्तेदार अभी बचे हुए हैं जो आपके लिए सहयोगी है। आपके मित्र हितैषी भी आपके लिए अभी सहयोगी है, अभी पूरी तरह से टूटे नहीं। साढ़े साथी का काम है रिश्ते नातों से दूर करना, झगड़े विवाद उत्पन्न करना, परंतु ग्रहों की व्यवस्था
जो उनमें आपको अलग होने नहीं देंगे, बल्कि उनसे सहयोग प्राप्त होगी। छोटे भाई बहन सहयोगी है, बड़े भाई बहन सहयोगी है, पिता की तरफ से बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ की तरफ से, माता की तरफ से कुछ परेशानी है, कुछ शंका है कि या तो उनके हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम या उनसे विवाद हो रही है जो आपको अच्छा नहीं लगता। घर में कलह का कारण भी माताजी बन रही है और आपके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह के विवाद है तो वह यही कारण। लेकिन सच पूछा जाए तो दाम्पत्य जीवन मधुरमय है, उसमें कोई परेशानी नहीं, सुचारू रूप से चल रहे हैं, सब अच्छी स्थिति में है। और जो विवाह योग्य हैं, अब विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, चूंकि 7.5 का फेज है, बहुत सोच समझ कर विवाह के लिए अपने योग्य वर ढूंढे, क्योंकि ऐसा संभव है कि बाद में परेशानी उत्पन्न हो, लेकिन विवाह तो हो जाएंगे, विवाह की बात सेटल हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। गुरुदेव की दृष्टि है, विवाह कराएंगे। जितने भी मकर वाले अविवाहित हैं जो योग्य हो चुके हैं उनके लिए अवसर अच्छे हैं, आप कोशिश जरूर करें। काफ़ी छानबीन करने के उपरांत अच्छे ढंग से आप इसे कोशिश करें, या कहीं प्रयास करना है तो अपने पड़ोसियों का सहारा लें, मित्रों का सहारा लें, या अपने छोटे भाई बहन को कार्य सौंपे विवाह के लिए, या अच्छे संकेत हैं। प्रेम प्रसंग में मधुरता है बनी हुई, कभी कभी उतार चढ़ाव दिखता है, और यदि प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात करें तो समय अच्छा है, आप कर सकते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव के उपरांत, कुछ घरेलू समस्याओं के उपरांत, परेशानियों के बाद, संघर्ष के बाद आपके प्रेम विवाह में बदल सकते हैं। संतान की तरफ से अच्छे संकेत है, आपके लिए संतान कोई ना कोई खुशखबरी लाएंगे। कोई किसी संतान से अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं और किसी संतान के अचानक स्थिति गिर रहे हैं जिससे परेशानी भी हो रही है। दोनों शुभ अशुभ प्रभाव संतान घर पे, इसलिए अच्छे ही करेंगे, और जहां अशुभता लौटी वहां अशुभता और अधिक गहरी हो सकती है। थोड़ा सावधानी से काम लें। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वह हो सकता है कष्टों के उपरांत हो, लेकिन है भाग्यशाली। जिस दिन वह बच्चे जन्म लेंगे आप देखेंगे आपके घर में आपका भाग्य आपके साथ देना शुरू कर दिया, अच्छा चलेंगे। आज जिस स्थिति में है, बच्चे के जन्म के बाद आप आगे दिन देखेंगे उससे अच्छी स्थिति में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये संयोग भी बने हुए। धन की समस्याएं नहीं है, भले आप ऋणी हैं अलग बात है, लेकिन ऋण भी चुकाएंगे। धन आपको कहीं न कहीं से व्यवस्था होता रहेगा, चाहे साइड इनकम से हो, चाहे किसी तरह के कार्य से आपके अटके हुए धन ही वापस आवे, या आप बड़े बैंक लोन लेना चाहेंगे तो यह अवधि बहुत अच्छा है, बैंक लोन भी दिलाएंगे। ऐसी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। प्रॉपर्टी में हाथ डालने से पहले 4 बार सोचें, अच्छी तरह से विचार करें, क्योंकि आपने यदि प्रॉपर्टी खरीदने की चेष्टा की तो निश्चित फंसेंगे, आपके धन भी डूबेंगे और वह प्रॉपर्टी आपके हाथ नहीं आएगा। ऐसी स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने में सावधानी रखें। वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन भी आपके लिए वह परेशानी का कारण बाद में बनेगा। प्रॉपर्टी वाहन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर से धन कमाना चाहते हैं, जो उस पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है कि वह कुछ न कुछ अपने धन को वापस निकाल लेंगे। लेकिन जो लंबी समय के लिए छोड़ दिए हैं, जो इन्वेस्टमेंट के ख्याल से छोड़े हैं, उनके शेयर में उतार चढ़ाव दिख सकता है। फिर भी शेयर बाजार में आप सूझबूझ से सावधानी से काम लें, क्योंकि शेयर के मार्केट राहु के साथ है। आपको बहुत अधिक परेशानी उस समय होगी जब आप कोई स्टॉक को चयन कर रहे हैं। हमेशा अंदर से आपको महसूस होगा कि यह हमें धन नहीं देगा। जिस स्टॉक में आपको, जिस शेयर में शंका जन्म ले, आप एक बार उसको खरीद के देखें,
बहुत शीघ्र और बहुत जल्द ही धन दे जाएगा। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हेल्थ की समस्याओं से बचे हुए हैं, रोग से मुक्त है, आप पूरी तरह से किसी भी काम को करने के लिए सक्षम है। बड़ी बात है, साढ़े साथी में रोग पकड़ता है, पुराने रोग उभर के आते हैं, ये सबसे परेशानी रहती है, लेकिन अगर है तो आप उससे भी बचे रहेंगे, रोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन फिर भी एक राज तो है, वह यह है कि आप शनि की साढ़े साती का उपाय कुछ न कुछ करते रहे। ना समझ में आवे तो शनि मंदिर जाएं, बाबा को प्रणाम करें, दिया दिखावे, तेल चढ़ावे, जो भी तरीका है आप करें। उससे भी नहीं बनता है तो शनिवार को गरीब भिखारियों को भोजन, पुराने वस्त्र ये सब बांट सकते हैं। उसके बाद भी समझ में ना आवे तो आप प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा पढ़े या यूट्यूब पर सुने। इस तरह आप साढ़े साती के प्रभाव से बचे रहेंगे। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।